गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ओके, ठीक है। ओके, चलिए डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है। हाँ, अभी हमारा ठीक है 12th क्लास के फंडामेंटल के हिसाब से देख सकते हैं, 11 के हिसाब से भी सोच सकते हैं, वहीं तक हम पहुंचे हैं, देखते हैं ना, प्लस माइनस। ओके, क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस कर लेते हैं पहले, जहाँ तक हमने अपना सेकेंड लेक्चर को ड्रॉप किया था। ओके, कुछ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैं देख लेता हूँ। एग्जैक्टली क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ, बुक की जरूरत पड़ेगी मुझे। 3 चलिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्टली लीजिए, बिल्कुल ठीक है। कॉटेक्स का बिल्कुल ठीक बात है, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स 5 माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स। -3 -5 कोसेक एक्स इंटू में कॉटेक्स, और ये फाइनली हमारे पास में dy बाई डी एक्स आता होगा। ओके, देख लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉटेक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेकेंड नंबर पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स। ओके, हाँ, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म प्लस के रिस्पेक्ट में देखते हुए प्लस में बाहर किया, इसके बाद में कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स का कंसेप्ट लगाया, बाद में तो फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्मूले अप्लाई हो गए। ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। 5 टर्म्स का क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, चलिए प्लस माइनस के रिस्पेक्ट में टर्म पे फोकस करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, इसमें भी सेकेंड टर्म में कॉन्स्टेंट्स। ओके, ठीक है, हाँ, उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा अच्छा है। 5 तो कांस्टेंट ही, ई भी कांस्टेंट है, तो 5 ही ओवरऑल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट इक्वल टू न्यू कांस्टेंट। चलिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, कांस्टेंट बाहर करा, साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ फुल कांस्टेंट रखिए, डी है ना, उसमें से उसको फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, बाहर मत कीजिएगा। ओके, चलिए 10x का डी अपॉन डी एक्स। ओके, सेक स्क्वायर एक्स याद हो गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का हम माइनस ऑफ साइन एक्स कंसीडर करेंगे, बिल्कुल -1/2
log x अंडरस्टूड बेस है डियर e, है ना, बिल्कुल बात हो चुकी है, कोई बेस नहीं है तो e बेस पर कंसीडर कीजिएगा, है ना। यहाँ पर 5 भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अगेन एन यू कांस्टेंट, ओवरऑल d अपॉन d कांस्टेंट 0। ओके, sec स्क्वायर x 2 cos x माइनस में 3 sin x 1 अपान में 2x, और ये फाइनली आपके पास आया dy बाई dx। ओके, ठीक है। नोट डाउन करना है, कीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, बाकी इस पैटर्न के क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं कर लीजिए, वेल डन। डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, यस डियर स्टूडेंट, है ना। तो अब यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर टू कंप्लीट टर्म आती है, कंप्लीट का मीनिंग मैं क्वेश्चन के अंदर आपको एक बार समझाऊंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल ठीक है। लास्ट ईयर भी 11 में हमने बात की थी कि अगर कंप्लीट और इनकम्प्लीट को नहीं पकड़ेंगे ना तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ डेवलप हो रहा है, क्यों संस्कृति। यस, क्लियर हो गया था ना कनिष्का वाला पॉइंट तो हमारा, जानवी क्लियर। ओके, हाँ तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि ओके ठीक है। तो देखिए ना डियर स्टूडेंट्स कि कंप्लीट टर्म और इनकम्प्लीट का मीनिंग हम थोड़ा वहाँ क्लियर कर लेंगे। डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट, या फिर इसे लिखने का एक और पैटर्न फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड, ठीक है। आपको मैंने ये लिख के दिखाया था, डी अपॉन डी एक्स अगर मैंने एफ एक्स किया है तो इसको लिखने का एक फॉर्मेट हमारे पास एफ डेस एक्स भी होता है ना। उसे अप्लाई करेंगे तो सेकेंड डेस प्लस सेकेंड और ये बन गया फर्स्ट का डेस। ओके, हाँ यही याद रखने वाला पॉइंट है कि एक बार जब हम सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सेकेंड को एज इट इज रखेंगे, बीच में प्लस का साइन है। अच्छे से देख लीजिएगा कि एक बार आपने सेकेंड का और एक बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया है, पता चला जल्दी जल्दी में दोनों बार सेम टर्म का डिफरेंशिएशन कर गए। चलिए देखते हैं ना क्वेश्चन। चलिए हाँ देखिएगा डियर, जब एग्जाम में आपके सामने पेपर आएगा तो कहीं भी लिखा नहीं आएगा कि क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल का है या चेन रूल का है या क्वेश्चन रूल का है, दैट मीन्स डिवाइड रूल का है। ये तो हमें आइडेंटिफाई करना है ना। तो क्वेश्चन में इसलिए तो बोलता हूँ डियर कि नोट्स में तो नोट्स तो आपको मार्केट में सब मिल जाएंगे, क्यों वेस्ट करना नोट्स में अपनी एनर्जी, सब है वो तो रेडीमेड है, हमने भी बनवा दी है, ठीक है। ओके, हाँ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना मेन बात है। देखें तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है, जब इस टर्म पर हम फोकस करेंगे तो हमें समझ में आता है यार कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स हमने ई रेस टू एक्स पढ़ रखा है। ओके, सेकेंड नंबर पे जब इसे मैं देखूंगा तो ये भी एक कंप्लीट टर्म है, कंप्लीट किस सेंस में, ठीक है, यस हाँ ठीक है, कंप्लीट इस सेंस में कि ये फुल टर्म है इसलिए इसका इंडिविजुअल एक डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। सेकेंड नंबर पे ये भी साइन एक्स हमारे पास में एक कंप्लीट टर्म है, इसका भी अपना एक डी अपॉन डी एक्स का फार्मूला है। अच्छा, इनकम्प्लीट का मैं एग्जांपल दे दूं, ठीक है। ओके, चलिए देख लेता हूं मैं इनकम्प्लीट का साइन और ई रेस टू एक्स, ठीक है। ये एक इनकम्प्लीट का एग्जांपल हो गया। कैसे, देख लीजिए। अब अगर मैं देखूंगा कि साइन ये कंप्लीट कब होता जब इसके साथ एक्स होता, ठीक है। यहाँ पर एक्स मिसिंग है, ये हाँ ये कंप्लीट टर्म है ई रेस टू एक्स, इसका फार्मूला है, लेकिन फर्स्ट कंप्लीट नहीं है। और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी कंडीशन है, ठीक है। डेफिनेटली ये मैंडेटरी कंडीशन है कि फर्स्ट फंक्शन भी कंप्लीट टर्म हो, सेकंड फंक्शन भी कंप्लीट टर्म हो, मतलब किसी भी एक में एक्स मिसिंग ना हो, ठीक है।
क्या मतलब? हाँ डेफिनेटली, ठीक है संस्कृति, देखिएगा यही तो कंफ्यूजन आ रहा था ना बार बार आपको कि यार एक्स मिसिंग हो गया तो क्या होगा, क्वेश्चन चेन रूल में जाएगा। चलिए आ ही रहे ना इसके बाद में, 2 एक्सरसाइज बाद चेन रूल पर भी बात करेंगे ही हम। ओके तो ठीक है डियर स्टूडेंट, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड कंसीडर किया, dy बाई डी एक्स देखिए अच्छे से समझिए, लिख देते हैं फार्मूला वापस, हाँ याद तो करवाना ही है ना डियर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके ई रेस टू एक्स, यहां ब्रैकेट लीजिए, डी अपॉन डी एक्स हमेशा अपने राइट वाले का होता है, लेफ्ट वाला एज इट इज रहता है, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। ओके आंसर तो आ चुका है, ई रेस टू एक्स कॉमन आ रहा है, ले लीजिए बिल्कुल। स्टेप बनेगी मेरे पास में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये मेरे पास फाइनली डी वाई बाई डी एक्स आता हुआ दिखा। देख लीजिए आराम से, कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ वापस प्रैक्टिस कीजिए इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट की। ओके देखिएगा यहाँ पर x टू दी पावर 7 को अगर हम देखने जाएंगे पॉइंट नंबर 1, तो हमें समझ में आ रहा है ये तो x टू दी पावर n से बनने वाला फंक्शन है जिसमें n इक्वल टू 7 गिवन है, बिल्कुल कंप्लीट है। इसके अलावा हमें किसी और पर्टिकुलर पॉइंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, nx n-1 बनता ही है। सेकेंड नंबर पे d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x ऑन बेस a, कहीं x मिसिंग नहीं है, x मिल गया हमें, 1 अपॉन x लॉग e ऑन बेस a। ओके तो ये भी कंप्लीट टर्म है, ये भी कंप्लीट टर्म है, और इनके बीच में सिंबल कुछ नहीं दिया तो अंडरस्टूड हो जाता है, मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन जा रहा है। dy बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स d upon dx x raised to 7, okay, 1 upon x log e on base a, गुड जॉब, फार्मूला लिखिए। हाँ nx n-1 7x 6, ओके एक पावर इधर से कैंसिल कर दीजिए, x टू दी पावर 6 log e 7x 6 को इधर ले लीजिए, log x ऑन बेस a, x टू दी पावर 6 अगेन हमें मिला, कॉमन लीजिए, log e, ओके परफेक्ट। देख लीजिए आंसर अच्छे से, किसी स्टेप पर कोई डाउट हो तो बताइए। फार्मूले लिखें, प्रोडक्ट रूल लिखना है, याद हो गया ना? चलिए ठीक है, गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके ठीक है। चलिए क्वेश्चन की कैटेगरी को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिएगा, डेफिनेटली पी कांस्टेंट टर्म, साइन एक्स कंप्लीट फंक्शन, एक्स अवेलेबल है, फर्स्ट कॉस एक्स अगेन एक और भी, ठीक है, उसके साथ भी एक्स अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट रूल आ तो रहा है लेकिन इसके साथ कांस्टेंट आ रहा है, dy बाई डी एक्स। पी कांस्टेंट टर्म है, बाहर किया, डी अपन डी एक्स केवल और केवल अप्लाई होगा फंक्शन ऑफ एक्स पर, ठीक है। ओके लीजिए, डी अपन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू में फंक्शन ऑफ एक्स था, कांस्टेंट को हमने बाहर करा, डी अपन डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें मैंने इसे कांस्टेंट लेके, इस टोटल को मैंने फंक्शन लेके इस फार्मूले को अप्लाई कर दिया है। ओके ठीक है डियर। पी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, इसे फर्स्ट ले लिया, इसे सेकंड ले लिया, डी अपन डी एक्स ऑफ cos x ओके, cos x का डी अपन डी एक्स माइनस साइन एक्स, गुड जॉब, ओके, cos x साइन एक्स का cos x, ओके, p माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, गुड जॉब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि मैथमेटिक्स में एक ट्रेंड है, ठीक है, कभी भी अगर हमारे पास माइनस और प्लस की टर्म आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार प्लस की टर्म लिखते हैं, इसके बाद सेकेंडली हम माइनस की टर्म लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, वेरी गुड, ठीक है। चलिए एक स्टेप और चलेंगे, पी ओके, डेफिनेटली कॉस टू थीटा के फार्मूले अगर हमें याद है तो उसमें से फार्मूले की बात करते हैं। कॉस टू थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, उसमें से यहाँ पर अप्लाई होने वाला फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कॉस टू एक्स, ठीक है, तो फाइनली आंसर आ गया हमारे पास में। अच्छा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रूल के साथ में आपको, ठीक है, प्रोडक्ट रूल तो प्रैक्टिस करवानी ही थी, साथ में आपको कांस्टेंट भी निकाल के दिखा दिया कि कांस्टेंट भी है तो भी एज इट इज सिचुएशन पे चलेगा। देख लीजिए, कहीं डाउट हो तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ डियर स्टूडेंट्स, जो कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़े हैं वो अभी भी हमें माइंड में रखने ही है ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर 1/x⁴ है, फर्स्ट टर्म में इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं होगी, है ना, लॉजिक बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। फिर भी लिख देता हूँ कुछ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डी अपन डी एक्स में 1/x⁴n का डायरेक्ट फार्मूला हमने नहीं देखा, है ना, तो जब भी ये सिचुएशन बनती है हम अगेन डी अपन डी एक्स ऑफ x⁴n बना लेंगे इसको, और n की निगेटिव वैल्यू भी चलेगी, ठीक है, ओके। यहाँ पर ठीक है, 1/a⁴n, कभी भी a⁴n लिखा है इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस से माइनस हो जाएगी, 9th क्लास अंडर से शुरू, ओके। ये कंप्लीट टर्म है, बिल्कुल सही है, n = -4 x⁴n, साइन के साथ x से, ये भी कंप्लीट टर्म है। फर्स्ट इंटू सेकेंड पर हमने क्वेश्चन को शिफ्टिंग करेंगे, प्रोडक्ट रूल, साइन एक्स बिल्कुल ठीक बात, कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स माइनस 4 एक्स टू दी पावर माइनस 5 एक्स टू दी पावर कॉस एक्स देख लीजिए आराम से, कुछ भी नहीं है डियर, ठीक है। बस वही कंसेप्ट वापस था कि 1 अपान अगर एक्स टू डी पावर पॉजिटिव पावर आई तो पहले नेगेटिव पावर मैंडेटरी है, उसके बाद एक्स टू एन का फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे हम, ठीक है। बाद में तो प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। इस एक्सरसाइज के अंदर आने वाले 2 डिफरेंट क्वेश्चन जो कि हमें चेन रूल का थोड़ा सा फीलिंग देते हैं कि यार इसको चेन रूल से करें, क्या करेंगे, चेन रूल से भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन ट्राई करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स, अभी हम प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे हैं तो पहले हम इसको प्रोडक्ट रूल से भी करेंगे और चेन रूल में पूछेंगे तो सेम क्वेश्चन को हम चेन रूल से भी ट्राई करेंगे। हाँ होता है ना, बिल्कुल हो सकता है। एक ही क्वेश्चन में हम एक से ज़्यादा भी मेथड अप्लाई करते ही है ना, ठीक है। हाँ आंसर इस केस में सेम आने वाला है, बिल्कुल आएगा, देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, तो इसे हम लिखना चाहेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, ओके। रीजन 1 मिनट देखिए, साइन पावर एन थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा की पावर एन, है ना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो डियर स्टूडेंट, है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो उसके ऊपर अगर एन पावर है और जब ब्रैकेट ओपन होता है तो वो पावर केवल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के ऊपर आती है, एंगल के ऊपर तो नहीं आती, है ना। 10th क्लास में हमने देखी है अच्छे से। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, है ना, ओके। चलिए ये फर्स्ट और ये सेकेंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, dy बाई डी एक्स उस स्टेप क्लियर है? यस रायपुर नरेश क्लियर, अदिति ओके, ठीक है। चलिए साइन एक्स को एज इट इज जाने देते हैं, कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। देखिएगा सेम टर्म प्लस में रिपीट हो रही है, एक्स प्लस एस जैसे 2x होता है तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ओके। नोट डाउन करें, साइन 2 थीटा के फार्मूले हम लोगों ने 11th में अच्छे से लर्न कर रखे हैं। साइन 2 थीटा के 2 फार्मूले होते हैं, उनमें से फर्स्ट फार्मूला साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आरएचएस से एलएचएस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आता दिख रहा है वो आ रहा है मुझे साइन 2x, साइन स्क्वायर ना हो जाए, साइन ऑफ 2x। कोई डाउट? हाँ प्रोडक्ट रूल में लिया है अभी मैंने क्वेश्चन को, बाद में चेन रूल से भी करेंगे हम लोग। चलिए चेन रूल पर एक और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं हम। सॉरी चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल ही चल रहा है अभी, वो चेन रूल की बात तभी आई थी इसलिए माइंड में चेन रूल आ गया। साइन 2x, हाँ डेफिनेटली चेन रूल से होगा डियर, है ना, इसको x मान के उस पर बाद में बात करेंगे। पहले एक काम करते हैं, प्रोडक्ट रूल में क्वेश्चन को उठाया है, देखो नहीं तो पिछली बार जैसा कंफ्यूजन हो जाएगा जैसा मुझे हुआ था। साइन 2 थीटा का फार्मूला बिल्कुल सही बात है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जैसा मैंने p इंटू साइन कॉस वाला क्वेश्चन करवाया था, dy बाई डी एक्स, 2 को बाहर कीजिए, d अपॉन डी एक्स में साइन एक्स और कॉस एक्स को लेके आइए, ठीक है। यहाँ पर फिर हम अपना वेरिफिकेशन टेस्ट कंप्लीट करेंगे, साइन के साथ x अवेलेबल है, कंप्लीट टर्म हो रही है,
कॉस के साथ अवेलेबल है। सेकेंड कंप्लीट टर्म प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन बन रहा है। 2 को एडिटिव ब्रैकेट पे चलने देंगे, ब्रैकेट बना लीजिए। इसके डिफरेंशिएशन के में मल्टीप्लाई 2 का है, इसलिए इसके डिफरेंशिएशन में जो 2 टर्म्स आएंगी प्लस के बाद में टोटल में मल्टीप्लाई करना, देखना फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई ना हो जाए, सेकंड मिसिंग हो जाए। ओके, cos x माइनस ऑफ साइन एक्स, cos x साइन एक्स का cos x, वेरी गुड। ओके, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स। लास्ट स्टेप जैसा हमने डिसाइड किया, एक ट्रेंड है मैथमेटिक्स में, पॉजिटिव टर्म को फर्स्ट लिखते हैं और नेगेटिव टर्म को उसके बाद लिख लेते हैं। cos 2 थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर आता नजर आएगा 2 cos 2x। ओके, प्रोडक्ट रूल का फार्मूला नोट डाउन करूं या याद हो गया है? क्लियर, ये नोट कर लीजिए। यहाँ पर cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, उसमें से यहाँ पर फार्मूला काम आता हुआ cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ऑफ कोर्स इस फार्मूले को RHS टू LHS लगाया है इस स्टेप पर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां तक आते आते आपने एक बात नोट डाउन की है, हम 3-4 प्रैक्टिस सीट भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। 3-4 प्रैक्टिस सीट के अंदर आपने प्रोडक्ट रूल तक के क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लिए तो हम आगे की तरफ भी बढ़ना चाहेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन रूल की बात कर लेते हैं। ओके, d/dx ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड, अच्छे से याद करेंगे डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, d/dx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर से भी इसको याद करते हैं, पर आपने फर्स्ट सेकंड से याद रखा इसलिए मैंने वो लिख दिया। इससे कर लीजिए, डेनोमिनेटर का स्क्वायर पहले आएगा, डेनोमिनेटर d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d/dx ऑफ डेनोमिनेटर। ओके, यहाँ पर ये भी देख लीजिए डियर स्टूडेंट, नीचे जो आ रहा है पहले उसको स्क्वायर कर दीजिए, पहले इसी टर्म को लिखेंगे, d/dx करेंगे हम फर्स्ट माइनस फर्स्ट d/dx ऑफ सेकेंड। हाँ डियर स्टूडेंट, ठीक है, वो एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आ सकता है डियर, उसे मैं एक बार फिर हाईलाइट्स कर रहा हूँ। देखिएगा, जस्ट इसके पहले आपने जब प्रोडक्ट रूल देखा था d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट d/dx ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म आ रही थी। यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन किया था। क्या था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? ठीक है, कि बारी बारी से सेकेंड का d/dx हुआ तो फर्स्ट एज इट इज था, फर्स्ट का d/dx हुआ तो सेकेंड एज इट इज था, बीच में प्लस था। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जाम्पल सिंप्लीफाई होके 2 आया, ये 3 आया, तो 2 + 3 और 3 + 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है ना कौन सा रूल? कम्यूटेटिव। वेरी गुड, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना एडिशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, या सिंपल याद कीजिए कि प्लस में 2 + 3 और 3 + 2 दोनों ही तो 5 होते हैं। यहाँ डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, जो मर्जी पड़े आप ले लीजिएगा, किसी को फर्स्ट किसी को सेकेंड, इसे आगे पीछे कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अगर ये टर्म का आंसर अगर 2 आ रहा है और इसका 3 आ रहा है, और बाई चांस आपने इसको आगे पीछे कर दिया, तो ये -1 सॉरी ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर -1 आएगा, ये तो इक्वल नहीं होते। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली बात है कि माइनस के बाद d/dx आपको डिनोमिनेटर का करना है ना, तो अपने आप याद रह जाएगा कि पहले आप d/dx न्यूमरेटर का करेंगे, तो वो माइनस से जो एरर होती है इन जनरल वो नहीं होगी आपकी। चलिए ट्राई कर लेते हैं वन क्वेश्चन। इस पर फुल एक लेक्चर लेना ही है ना अभी मुझे। हाँ ठीक है, फार्मूला इंट्रोड्यूस किया है तो वन क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बाकी फुल लेक्चर प्लान कर लेंगे इस पर, क्या दिक्कत है।
चलिए क्वेश्चन के पैटर्न पर हम थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे x अवेलेबल मिला, x मिलने के कारण ये मेरे पास में फंक्शन हुआ, ये भी मेरे पास में log x लिखा है, फिर x अवेलेबल है, फिर ये मेरे पास में सेकंड फंक्शन हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब हमें फार्मूला को क्लिक कर दिया कि d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड कोसेंट रूल का क्वेश्चन बन रहा है। डिवाइड रूल भी के लीजिए, चलिए आप सेकंड का स्क्वायर d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड। करते हैं अप्लाई। वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज रख के स्क्वायर कीजिए, डिनोमिनेटर d अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू n माइनस में d अपॉन डी एक्स आएगा डिनोमिनेटर का। यही स्टेप मैंने बोली थी, एक बार अच्छे से चेक कीजिएगा, माइनस के बाद में d अपॉन डी एक्स आना चाहिए, है ना। ओके चलिए d अपॉन डी एक्स लिखने की बजाय अप्लाई कर देते हैं। x रेज टू n का मतलब हो गया मेरे पास में nxn माइनस वन, log x का d अपॉन डी एक्स हम सब जानते हैं 1 अपॉन x। ओके यहाँ पर ठीक है सिंप्लीफिकेशन की स्टेप लेंगे, बोर्ड मुझे ऊपर की स्टेप्स क्लियर चाहिए, क्वेश्चन नोट डाउन है ना, हटाते हैं इसे, जरूरत नहीं है डियर, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, देखिएगा इस स्टेप से ये स्टेप यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। माइनस एक्स इज टू n माइनस वन बना लीजिए, log x का होल स्क्वायर। ओके चलिए यहाँ पर समझ लीजिए अच्छे से, x टू दी पावर n और नीचे x था, अंडरस्टूड पावर 1 बनाया, और इसके बाद में हमने फार्मूला देखा है a रेज टू m अपान में a रेज टू n इक्वल टू a रेज टू m माइनस n होता है, तो उस फार्मूले से इसे मैंने x रेज टू n माइनस वन लिख दिया है। ओके x माइनस n यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसे हम कॉमन ले लेंगे। अगर हम कॉमन लेते हैं तो x रेज टू n माइनस वन n log x माइनस वन अपान में स्टेप आ जाएगी मेरे पास टोटल मिला के log x का होल स्क्वायर, और ये फाइनल आंसर बन गया dy बाई डी एक्स का। ओके ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने कुछ क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल के देखे हैं और कुछ क्वेश्चन हमने मतलब केवल सिंगल क्वेश्चन अभी हमने केवल डिवाइड रूल का या क्वेश्चन रूल का देखा है ना। अभी इस पर और लेक्चर लेंगे, यहाँ तक में आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और प्रैक्टिस शीट आप देख लीजिएगा, है ना, वो तो करना ही है। प्रैक्टिस शीट के ऑल क्वेश्चन आरडी भी लगा ही रहे, साथ के साथ एनसीईआरटी तो बाय डिफॉल्ट लगी रही है, ठीक है। कोई और भी डाउट आए तो मुझे बताइएगा, प्रैक्टिस शीट के थ्रू देख लेंगे हम उसे, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू।